तो आज है एकादशी और आप सभी लोगों को एकादशी की बधाइयाँ। तो वैसे तो कार्तिक मास महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के साथ साथ सारे दिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस होते हैं। तो फिलहाल मुझे जो है अभी पूरी तैयारी करनी बाकी है, क्योंकि मैं भजन में गई हुई थी, वहां से मुझे देरी हो चुकी है। पूजा भी की तैयारी भी नहीं हुई है, प्लस म्यूजिक टीचर आने वाले हैं स्तुति के, और कल इसके पेपर भी हैं, और बहुत सारी पूजा की छोटी मोटी तैयारियां पूरी बाकी हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा का कुछ सामान जो है बास्केट में ले लिया है, और सोच रहे हैं कि नारियल तोड़ेगा कौन, क्योंकि स्तुति के पापा तो ऑफिस के काम से बाहर हैं, और स्तुति की जो है म्यूजिक क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलो कॉल करने से बताते हैं। यहाँ पर मैं पूजा का थाल लेकर बाहर आंगन में आ गई हूँ, क्योंकि तुलसी जी हमारी बाहर है, और इस बार गमले में, छोटा वाले गमले में तुलसी जी लगाई नहीं है। तो गमला जो है बहुत भारी है, तो मुझे मुश्किल है उठाना। तो इस वजह से मैं पूजा का सारा सामान आंगन में लेकर के आ गई हूँ। यहाँ पे हल्की हल्की लाइट है, यानी थोड़ा अंधेरा है। अब हम पूजा के साथ सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में दीप जला देंगे। दीप मैंने प्रज्वलित कर दिया है, क्योंकि कार्तिक मास में दीप का ज़्यादा महत्व है। उसके बाद हम तुलसी जी की पूजा कर देंगे। भगवान शालिग्राम जी की मैंने स्थापना यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि भगवान शालिग्राम जी की पूजा औरतों को निषेध मानी जाती है, औरतों को नहीं करना चाहिए। लड़कियाँ और घर के पुरुष ही भगवान शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल तुलसी जी की पूजा की है, और साथ में विष्णु जी की प्रतिमा मेरे पास में सिंगल थी नहीं, तो इसलिए मन में कामना करते हुए कर लिया है पूजा। और उसके बाद दीप हवन की बारी है। तो यहाँ पे मैंने नारियल ले लिया है, नारियल में कपूर से ज्योत स्थापित कर दी है, साथ में लौंग, तिल, गुड़ और घी ऐड कर देंगे और हवन कर देंगे। तो कार्तिक मास में इस तरह का हवन जो है ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने हवन कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों की पूजा जो है एकादशी की डन हो चुकी है। अब बात करेंगे हम भगवान शालिग्राम जी की। हम जब छोटे थे ना, तो हमारे घर पे जब पापा ऑफिस के काम से या स्कूल के, मतलब पापा टीचर थे, तो उस काम से जब पापा बाहर होते थे तो साथ में अपने शालिग्राम जी को भी लेकर के जाया करते थे, क्योंकि घर पे मम्मी रहती थी, तो मम्मी इस भगवान शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती थी या हमसे करवाती थी। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बचपन की याद है कि भगवान शालिग्राम जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आज एकादशी है, तो मैंने विदाउट शालिग्राम जी के तुलसी जी की पूजा कर ली है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए हमारे मेट्रोगिंस कॉलोनी की आतिशबाजी। हम आपको वापस ले चलते हैं आपको भगवान शालिग्राम जी की कथा पर। कहा जाता है कि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो है ना जालंधर नामक राक्षस भी पैदा हुए थे, और वो राक्षस इतने बलशाली थे कि देवताओं के वश में भी उनको पराजित करना संभव नहीं था। और उनका उस राक्षस का विवाह जो था वृंदा नामक कन्या के साथ हुआ था, जो काफी पतिव्रता थी और उनमें बहुत ज्यादा शक्ति थी। तो देवताओं ने सोचा कि इनका जो इनकी भक्ति और इनकी पतिव्रता देख करके जो राक्षस की शक्तियां और बढ़ते जा रही थी, तो सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु को जालंधर का रूप बनाकर माता वृंदा के पास भेजा, और उनकी शक्तियां और उनके पतिव्रता धर्म को नष्ट किया था। इस बात का जब पता वृंदा को लगा था, तब माता वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मेरे नारीत्व को अपमानित किया है, तो तुम्हें भी अपनी पत्नी से दूर होना पड़ेगा। इस वजह से भगवान विष्णु जो है ना माता लक्ष्मी से दूर हो गए थे, और माता वृंदा ने उन्हें पत्थर होने का श्राप दिया था। तब भगवान विष्णु जो है पत्थर बन गए थे गंडक नदी में। इस बात का जब पूरा सच्चाई पता चली माता वृंदा को, तब उन्होंने अपना श्राप वापस लिया था और कहा था कि, और भी क्षमा मांगी थी। और उसके बाद जब माता वृंदा और राक्षस जालंधर दोनों जब मतलब सती हो गए थे, तो उनकी राख से एक पौधा निकला था जिनका नाम था तुलसी। तो इसी वजह से एकादशी के दिन जो है ना तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी यानी कि माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी का मिलन होता है। इस वजह से भी आज के दिन जो है तुलसी पूजा की जाती है। तो माता वृंदा ने श्राप तो दिया था भगवान शालिग्राम जो कि आप पत्थर हो जाएंगे, पर सच्चाई पता चलने के बाद उन्होंने अपने श्राप को वापस ले दिया था। और फिर भगवान हर पत्थर यानी काले पत्थर में भगवान शालिग्राम जी का वास हो गया था। तो आज के दिन हमेशा तुलसी विवाह किया जाता है माता तुलसी जी के साथ में, क्योंकि तो माता लक्ष्मी जो है विष्णु जी से अलग हो गई थी माता वृंदा के श्राप की वजह से। तो आज के दिन माता यानी कि लक्ष्मी जी कहें या उन्हें तुलसी जी कहें, उन दोनों का मिलन होता है। इस वजह से तुलसी विवाह आज के दिन संपन्न कराया जाता है। और आज हमने हमारी कहानी कथा के थ्रू हमने हमारे मेट्रोगिंस का व्यू दिखा दिया। कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग है चारों तरफ, पूरी कॉलोनी अच्छी लग रही है। क्या सकते हैं, छोटी आँख खराब
आप नीचे देखो, घर में मैं अपना ऊपर नहीं, चीटिंग मत करो। उसके बाद जो है हम घर की ओर चल दिए हैं। तो ये हमारे मोहल्ले का भी व्यू है। हमने तो अपने घर में लाइटिंग नहीं की, पर बाकियों के घर में लाइटिंग है तो अच्छा लग रहा है देखने पर। और जो मैंने कहा ना कि स्तुति जो 2 घंटे घर पे थी जब मैं भजन करने गई थी, उसी का टैक्स मैं अभी पे कर रही हूँ, क्योंकि स्तुति ने बोला है कि आप आने के बाद ना मुझे पूजा वूजा करने के बाद, क्योंकि काफ़ी कंट्रोल किया। मैं जैसे आई तो मुझे बोला कि आप चलो, फिर मैं उसे नहीं ले गई। तो अब मैं जो है उसे घुमाते हुए घर वापस आ रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।